मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे 7 लताइफ और उनके अज़कार क्या हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि साईं महबूब पीर ये बताएं, जो जिस लताइफ की आप बात करते हैं, जिस जहान की आप बात करते हैं, जिस मुकामात और मरातब की आप बात करते हैं, ये है क्या? आम बंदा तो इसकी को नहीं समझ सकता। ये 7 लताइफ क्या हैं, इनके अज़कार क्या हैं, इनका काम क्या है। ये तो बात मेरे कह लें कई बयानों में भी इसका मैं डिटेल बयान करूं और वो भी थोड़ी थोड़ी बयान करूं तब भी मुकम्मल ना हो, लेकिन मैं इससे किस्सा मुख्तसर कुछ बयान कर दूं, कुछ हिस्सों में बयान कर देता हूं ताकि हमारे सुनने वाले और राह सलूक के जो आरफीन हैं, आशिकीन हैं, उनको समझ आ जाए कि ये 7 लताइफ क्या चीज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को जब तख्लीक फरमाया, आग, हवा, मट्टी और पानी 4 अरबाई अनासर से हज़रत इंसान को तख्लीक किया। 5वीं अल्लाह ने उसमें रूहुल कुदस यानी अपनी रूह फूंक दी, तो हज़रत इंसान कलाम करने लग गया, बात करने लग गया और सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम कहकर फरिश्तों ने हज़रत इंसान की तारीफ बयान की और अल्लाह ताला की हमद की। तो इंसान जहां आग, हवा, मट्टी, पानी से इसका ये ज़ाहरी बज़ाहरी खून, गोश्त, पोश्त से इसका जो वजूद बना, ये तो एक ज़ारी वजूद है जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये पूरे का पूरा हज़रत इंसान का जो शान वाला वजूद है और इसका जो मुकाम वाला मर्तबे वाला वजूद है हज़रत इंसान का, उनको लताइफ कहा जाता है। लताइफ कहते हैं मुकामात को, और वो लतीफ़ मुकामात यानी वो ख़ास मुकामात जहाँ पर अल्लाह ताला अपनी तजल्ली उस बंदे के ज़र्फ़ के मुताबिक और अपनी शान के मुताबिक फरमाता है। 7 लताइफ हज़रत इंसान के यानी 7 मरातब है पूरे इंसान के। अगर कोई इंसान इन मरातब में से एक मर्तबा भी हासिल कर लेता है, यानी एक भी मर्तबे पर वो काबू कर लेता है, हासिल कर लेता है, शान हासिल कर लेता है, अल्लाह ताला उस बंदे से करामात का ज़हूर शुरू कर देता है, या उस बंदे से उसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं, या अल्लाह उस बंदे को विलायत क्या कोई मुकाम मर्तबा, कोई भी मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अता फरमा देता है। हज़रत इंसान का ये जो ज़ाहरी वजूद है, मैं फिर बता दूं, हज़रत इंसान इस वजह से खुदा का नायब और खलीफा है कि इसके अंदर 7 लताइफ हैं, जिनके बारे में हमारे पीरो मुर्शद सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मेरे बादशाह ने अपनी सारी किताबें भरी पड़ी हैं, नूरुल हुदा से लेकर ऐनुल फ़क्र तक, कुलीद तौहीद तक, असरार कादरी, जितनी भी ये किताबें सुल्तान बादशाह की पढ़ लें, या सुल्तान याफ्ता से जो फैज़ याफ्ता हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी जो इस नाचीज़ के मुर्शिद पाक हैं, उनकी किताब इरफान शरीफ पढ़ लें। मेरे मुर्शद पाक हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी की किताब इल्हामात पढ़ लें। आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे हज़रत इंसान के मरातब की डिटेल सुल्तान बादशाह ने और इन पाक फ़कीरों ने बयान की है कि हज़रत इंसान के मर्तबे का पता चल जाता है कि इंसान का शान और मर्तबा क्या है। जैसा अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई और खुदी की खिलवतों में किबरियाई, ज़मीनो आसमान अर्शो कुर्सी खुदी की जद में है सारी खुदाई। ये खुदी की जद में सारी खुदाई कैसी आएगी? अर्शो कुर्सी खुदी की जद में कैसे हैं? हज़रत इंसान के साथ कैसे हैं? इनके अंदर कैसे ये समाये हैं? इसके बारे में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इन 7 लताइफ का जिक्र किया, जिसके साथ हज़रत इंसान का बातन खड़ा है, हज़रत इंसान का बातनी मुकाम जिसके ज़रिए ये मसजूद मलाइका है। ये याद रखें, एक आम इंसान जिसने एक लतीफ़े पर भी अपने मुकाम पर उसका इरफान हासिल ना किया, वो बामिसले जानवर है। ये औलिया अल्लाह ने किताबों में लिखा है कि यानी कि दुनियादारी कर ली, बस खा लिया, कमा लिया, मर गए, दुनिया से चले गए। तो ये तो एक जानवर भी करता है। इंसान को अशरफुल मखलूकात वकर्रमना ली बनी आदम इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा व फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून
یہ سارے کے سارے مقامات، یا ملائکہ تو تسجد لآدم، یہ سارے مراتب حضرت انسان کو اس وجہ سے دیے گئے ہیں کہ انسان کے اندر پہچان کرنے کے 7 مراتب ہیں۔ اگر انسان ان 7 مراتب کو پار کرتا ہے تو پھر تو کیا بات ہے، پھر وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ کی ذات میں باقی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ تو اسی طرح ان 7 لطائف کا ذکر تقریباً ہر سلسلے کے بزرگوں نے کیا ہوا ہے اپنے اپنے رنگ میں، چاہے وہ خاندان چشت کے بزرگ ہیں، وہ خاندان سہروردی کے ہیں، نقشبندی کے ہیں، کسی بھی سلسلے کے ہیں، ہمارے سروریہ قادریہ کے بزرگ ہیں، سب نے بیان کیا کہ ان 7 لطائف کو جو بندہ زندہ کرتا ہے، بیدار کرتا ہے، ان سے طاقت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ولی سے کتب سے غوث سے غوث الاغیاث، پھر ابدال، نقابہ، نجابہ، اسی طرح اس کو سلطان الفقراء، اسی طرح اس کو یہ باطنی ہزاروں باطنی منصب اللہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے، اور وہ اس کے لیے مجلس رسول اللہ کا دروازہ بھی اللہ کھول دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو حضرت انسان کے اندر پوشیدہ 7 رازوں کو کھول لے گا، 7 لطائف کو کھول لے گا۔ وہ 7 لطائف کون سے ہیں؟ آئیے آج ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ حضرت انسان کا جو پورا وجود ہے، وجود مبارک ہے حضرت انسان کا، اس کا وجود کے جو اندر ناف موجود ہے، یہ انسان کے درمیان کا وسط ہے، پورے انسان کے درمیان ناف، اس کو لطیفہ نفسی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک لطیفہ اللہ نے رکھا، مرتبہ مقام رکھا، جس کا نام ہے نفس۔ اور قرآن نے اس نفوس کو ویسے 4 رنگ دیے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، ملہمہ اور مطمئنہ۔ قرآن کہتے ہیں ان 4 یعنی نفس امارہ سے ملہمہ اور باقی مطمئنہ کی طرف ہم نے کیسے جانا ہے، یہ سارا ذکر قرآن میں حدیثوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے نفس کو مارتا ہے، نفس کو مارنے کا مطلب یہ ہے نفسانی خواہشات کو ختم کرتا ہے، اور نفسانی خواہشات کیا ہے؟ جو سب سے بڑی جو عارفین نے لکھی وہ میں کا بوٹا ہے۔ میں نہیں مرتی، کسی کے بڑا اوکھا کام میں مارنا، میں زندگی چ سب تو اوکھا کام ویکھیا میں مارنا، کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے میں ہی ہے۔ جس کو 2 کتابیں پڑھنی آ گئی وہ کہتا ہے میرے تو بڑا مفتی کوئی نہیں، میں فتوے لاواں گا لوکاں تے، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ آ گیا وہ دنیا کا اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جس کے پاس جو بھی ہے وہ یہ میں اور فقیری میں بھی میں آ جاتی ہے، یہ بھی پیروں کا بھی بڑا برا حال ہوا پڑا ہے۔ پیر بھی کہتے ہیں میرے ورگا پیر ہی اور کوئی نہیں، باقی سارے پیر فیل ہے، میں ہی پیر ہوں بس دنیا تے۔ یہ جو میں ہے یہ سب سے بڑا وار ہے شیطان کا، اور لطیفہ نفسی کا سب سے بڑا مارنے والا جو جانور ہے وہ میں کا ہے۔ اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ ختم کیسی ہوگی؟ اپنی میں مارنی ہے۔ یعنی یہ مرتی کب ہے؟ جب ہم کسی کامل ولی اللہ کے بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں۔ بیعت ہونے کا مطلب بے ہو گئے، منتقل ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا اس کے آگے۔ اب ہماری خواہشیں نہیں رہی، مرشد کی خواہشیں۔ طریقہ تو یہ کہتی ہے کہ جب تک تو مردے کی طرح نہ ہو جائے، مرشد کو غسل دینے والا نہ بنا لے، تب تک تو طریقت میں ابھی مرید نہیں ہوا۔ یعنی کہ مرشد غسال کا میں نہیں ہے، وہ مردے کا تو اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، غسل دینے والا اس کی کروٹیں بدلتا ہے۔ تو جب تک مرید بھی اپنے آپ کو مکمل کسی کامل درویش کے، ولی کے، مرشد کے حوالے نہیں کر دیتا، وہ ہرگز بھی اپنی میں نہیں مار سکتا، کیونکہ میں مارنے کے لیے سب سے پہلے کسی کے آگے جھکنا پڑے گا، اللہ کے بندوں کے آگے۔ تو جب ہم اللہ کے بندوں جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعظیم کریں، ان کی تکریم کریں، کیونکہ مرشد کامل اللہ اور اس کے رسول کی مسند پر بیٹھا ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے رسول اللہ کا دنیا میں، اور اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ جو کامل ولی اللہ ہو، مرشد ہو، پیر ہو، تو اس کے آگے جب بندہ جھکتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، پاؤں چومتا ہے، احترام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اور پھر اپنے پیر بھائیوں سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ معاشرے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر گھر بار سے اخلاق اور محبت سے پیش آتا ہے، پھر وہ ایک اچھا اور مکمل سا اچھا سے ایک انسان جو معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اچھا انسان ہے، بہترین انسان بن جاتا ہے۔ ایسا انسان جو نفس کو مارنا چاہتا ہے وہ کامل مرشد کے پاس جائے، کسی ولی اللہ کا بیعت ہو جائے، جیسے ہمارے الحمدللہ ہزاروں سلسلے کے مرید ہیں سروری قادری طریقے کے۔ تو اس سے بندے کی میں مرتی ہے،
बार बार मुर्शद के पास जाना, अपनी नफी करनी कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साइयां। जैसे सुल्तान बाहू फरमाते हैं, आपके मुर्शिद ने पूछा बाहू किस मंजिल पर पहुंच गया तू? कहना हजरत आपके सामने मंजिलें भी छोटी हैं। तो फरमाने लगे ना मैं तोला ना मैं माशा, गल रतियां ते आई हूँ। फरमाते मैं तो तोला माशा भी नहीं हूँ, बल्कि इससे भी कम आपने आगे जाके फरमाया। तो मेरा मौजू ये नहीं है। फिर हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। ये लतीफ़ा नफसी है। नफसी लतीफ़ा को मारना, जब बंदे का नफस मर जाता है तो इसकी जगह एक और लतीफ़ा पैदा होता है जिसका नाम है लतीफ़ा नफसी से वो नफ्से मुतमइन्ना, यानी जिसको ये अमल कामलो हमजाद भी कहते हैं, ताबे हो गया। हर बंदे के साथ होता है नफस, लेकिन इसको मुरीद करना पड़ता है। रसूल अल्लाह से पूछा या रसूल अल्लाह आपके साथ भी है? फरमाए नफस मेरे साथ भी था, मैंने उसको इस्लाम कबूल करवा कर अपना मुरीद कर लिया है। तो इसको काबू करना, मुर्शद जब बंदा पकड़ लेता है ना, उसका होना करना शुरू कर देता है, मुर्शद का तसव्वुर शुरू कर देता है, बंदा गुनाहों से दूर हो जाता है। आंखों का गुनाह छोड़ देता, कानों का गुनाह छोड़ देता, हाथों के गुनाह छोड़ देता। जब किसी का हो जाता है, जब किसी वली अल्लाह का दामन पकड़ लेता है, तो सबसे पहले लतीफ़ा नफसी, पहला लतीफ़ा अपने नफस पर काबू करें, गुनाहों से बचें, जुआ शराब नौशी जिना हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचाएं और मुकम्मल मुर्शद के रंग में अपने आप को रंगे। आपका लतीफ़ा नफसी बेदार होगा। और इसकी जगह आएगा, लतीफ़ा नफसी की जगह आएगा मुतमइन्ना नफ्स, जो शर नहीं फैलाएगा। जो बंदा शर फैलाता है, याद रखे कल्बी, मैं बड़े बंदे ने वेख्या जी, हम तो आसमान की परवाज कर रहे हैं, लाहौत में पहुंच गए हैं, तो जो गल्लां सुनिया तो शर फैलांदे जी, वो भी पैड़ा हो खलीफा पैड़ा हो, पीर पैड़ा हो खलीफा पैड़ा हो, पीर पैड़ा। और मैं कहा तू बात तो कर रहा है शाहबाज इलामकानी की, झूठी मारी जांदा तू लोका च नुक्स करदा, पीरां च खलीफियां च, वो भी पैड़ा वो भी पैड़ा वो भी पैड़ा, मैं ही सब को शौक कहंदा। ओहो, तो मैंने कहा तू तो अभी लतीफ़ा नफस के चुगल से नहीं निकला, तू तो लतीफ़ा नफस के हवस से नहीं बाहर आया। अरे लतीफ़ा नफसी जब मर जाता है मुतमईन हो जाता है लतीफ़ा नफ्स, और जब लतीफ़ा नफ्स मुतमईन हो जाता है, इसकी जुबान का शर बंद हो जाता है। और शर बंद, ये लड़ाई नहीं करवाता, ये शर नहीं फैलाता, किसी को बुरा भला नहीं कहता। ये सुन ले जो आज बने फिरते हम इसम अल्लाह के बड़े महार हैं, हम जी परवास करते लहू तो झूठ बोलते हैं, अगर वो लोग शर फैलाते, लोगों में नुक्स निकालते, कीड़े निकालते लोगों में, वो तो अपने नफ्से मुतमइन्ना में भी नहीं अभी गए। अगर नफ्से मुतमइन्ना में ही चले जाते हैं तो किस मुतमइन होकर बैठ जाते। अरे कल्बी जहान तो आगे है, ये तो अभी आलम नासूत है। जो नासूत को काबू ना कर सका मालाकूत, वो फरिश्तों के जहान में कैसे पहुंचा? तो इस वजह से याद रखें, लतीफ़ा नफसी, जुबान को ठीक करें। जो बंदा पहले नफस पर काबू नहीं कर सका, अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा? बातें करने से कोई अल्लाह तक नहीं पहुंच जाता। ये फड़े मारने से, ये किताबी बातें करने से, ये लोगों को मसले ऐसे नहीं होगा जब तक आपकी जुबान आपके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो जाए। पहले अपने अंदर गौर करना है, गिरेबान झांकना है। क्या मैं घर में लड़ाइयां तो नहीं लगवाता? मैं बीवी बच्चों को, माँ बाप को सताता तो नहीं हूं? मैं मोहल्ले वालों के लिए परेशानी का बायस तो नहीं हूं? मैं लोगों को गाली गलूच तो नहीं देता? मैं धोखे फ्रॉड फराजबाजियां तो नहीं करता? पहले ये चीज देखे, फिर दावा करना कि मैं आसमान का शहबाज हूं। पहले ये लतीफ़ा नफस को काबू करें मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। ये बहुत लोग मुझे कहते हैं जी तुहाडियां गल्लां ही हैं जी, इंज नहीं बंदा पहुंच सकता। वो वाकई गल्लां, जेड़ा बंदे ने अपने नफस को ही काबू ना किया हो, वो कैसे पहुंचेगा ऊपर? अभी तो इसके आगे आसमान और भी हैं। अभी तो हम नफस के चुगल से नहीं फंसे, निकल रहे, ऐसे फंसे हैं कि हमें पता नहीं चल रहा हमने आगे कहां जाना है। और जो पहले तो मुरीद नहीं इस तरह के बनते, और पर जो मुर्शद लभ जाते हैं, वो भी अल्लाह दे सुपुर्द होंदे ने। मुर्शद जड़े वो पुछदे ही नहीं मरीदां नूं कि मेरा मरीद किते हैगा, जींदे है या मर भी गया है, फोन ते गल तक नहीं करते। ऐसे लोगों की मैंने शिकायतें सुनी है। लतीफ़ा नफसी को काबू करे, जुबान, दिल, आंखें। इकबाल कहते हैं जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, अरे दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इनको पहले ताबे करें, नफस को मुतमईन करें, किसी को बुरा ना कहें, किसी को गाली ना दे, माँ बाप को ना सताएं, बीवी बच्चों को ना मारे, बीवी के मोहब्बत में आकर माँ बाप को घर से ना निकालें, किसी को गाली गलूच धोखाबाजी ना दे। अभी लतीफ़ा नफस को पूरा कर लें, इस हम अल्लाह की छलांगे ना लगाएं। कहते हैं हम तो इस हम अल्लाह डायरेक्ट करेंगे,
और नफस से तो निकल, इसमें ज़ात तो ग्रेड स्टेशन है नूर का, वहां तक कौन पहुंचता है? अच्छा, सबसे पहले लतीफ़ा नफ्सी को काबू करें। जब आप लतीफ़ा नफ्सी को काबू करेंगे, इसके बाद क्या होगा? लतीफ़ा नफ्सी मुतमईन हो जाएगा। और जब लतीफ़ा नफ्सी मुतमईन होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगला लतीफ़ा कल्बी, कल्ब का जहान, दिल का जहान, लतीफ़ा कल्ब, कल्ब। अब कल्ब को गैर अल्लाह से पाक करना है, यानी दिल को गैर खुदा से पाक करना है। जब तक दिल गैर खुदा से, आज दिल तो हुजरा खुदा था, कल्बुल इंसान बैतुल रहमान, अल्लाह ने घर अपने लिए बनाया था, हमने उसमें लोगों को डाल दिया, ख्वाहिशात को डाल दिया, ख्वाहिशात के बुतों के ढेर लगा दिए अंदर। दौलत चाहिए, औरत चाहिए, शोहरत चाहिए, सारे जहान चाहिए, और इतना कुछ माबूद अपने अंदर रख के तू कहता है कि मुझे मेरे दिल के घर में अल्लाह आ जाए और मेरा जिक्र कल्बी जारी हो जाए। दिल को माँ सिवा अल्लाह सबसे पाक कर दो, अल्लाह के सिवा दिल में कोई ना हो, सिर्फ अल्लाह अल्लाह, माँ सिवा अल्लाह हवस, अल्लाह के सिवा हर चीज हवस है। अपने दिल को इतना पाक और साफ करो कि दिल के खाना में सिवाय खुदा के इसम के कोई बाकी ना रहे। दिल को बिल्कुल खाना काबा की तरह, जैसे नबी पाक और मौला अली ने आके काबे को पाक किया, इसी तरह तू भी अपने मुर्शद के साथ मिलकर दिल वाले काबे को पाक कर। और दिल वाला काबा तब भी पाक होगा जब तेरा मुर्शद तेरे साथ होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मौला अली को साथ लेकर काबे को पाक किया था। तो इसी वजह से दिल भी मिसले काबा है, और इसको भी पाक करना है तो किसी कामल मुर्शद को साथ लो। मुर्शद क्या करेगा? तुझे वो मशके बताएगा, तुझे वो मशके वजूदिया बताएगा, बेटा ये कर, ताकि तेरा दिल गैर खुदा से पाक होकर हर में खुदा, इसमें खुदा का घर बन जाए। तेरा दिल खुदा के इसम से मुनव्वर हो जाए, तेरा दिल अल्लाह के नाम से रोशन हो जाए। और ये होता है इसके जिक्र यानी लतीफ़ा नफ्सी के बाद फिर कल्बी, कल्ब का जहान। और जब इसम दिल में आ जाता है ना, फिर दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो, फिर दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। जो हर धड़कन कहती है अल्लाह 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 अल्लाह, हर धड़कन अल्लाह अल्लाह करती है, फिर वो बंदा 24 घंटे खुदा के जिक्र में रहता है। इंशाअल्लाह अगले बयान में हम लतीफ़ा कल्बी से लतीफ़ा रूही में जाएंगे। ये मुझे लगता है ये बयानात अभी बड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि अभी इसके अज़कार भी बताने हैं। अल्लाह हम सब को हज़रत इंसान की मारिफत अता फरमाए, अपने लताइफ जिंदा करके रूहानी बरक़ात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।